तो वो भी मेरे साथ ही जॉब करते थे, बिल्कुल एक ही हम लोग फ्लोर पे होते थे। वहाँ पे हमारी दोस्ती हो गई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल। बहुत कुछ सोच समझ के शादी की थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी ज़िंदगी उस मर्द ने बर्बाद करके रख दिया और मैं दर बदर फिर रही हूँ। शादी के कितने अरसे बाद बेटी हुई? 1.5 साल बाद। तो वो लड़का क्यों भाग गया और कितने अरसे बाद भागा? मेरी बेटी भी 14 दिन की थी तो उनका वीज़ा आ गया, वो चले गए दुबई। जब हमारी लड़ाई होती है तो वो फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि ये देखो, तुम क्या समझती हो कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई शादी नहीं कर सकता, मुझसे कोई बात नहीं करता, ये देखो तुम किस सोच में हो, ये है वो है। मैं चाहती थी कि मैं खुश रहूँ, सुकून में रहूँ, पर उस मर्द ने पता नहीं मुझसे किस चीज़ का बदला लिया, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, हम देखते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल या फिर जॉब के लिए घर से जो लड़कियां निकलती हैं उनको कहीं ना कहीं मोहब्बत हो जाती है। यही मोहब्बत की एक कहानी हमारे साथ मौजूद है। 23 साल की उम्र में एक लड़के से शादी की और शादी के बाद एक बच्ची होने पे वो लड़का कहाँ है कहाँ नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है। वो इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मरियम मौजूद हैं जो कि एक मॉल में काम करती थी और वहाँ पर इन्हें मोहब्बत हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आपने जो 23 साल की उम्र में एक शादी की है, क्या ये घर वालों की रजामंदी से हुई? वैसे लव थी, मतलब लव को अरेंज करा के दी की। मतलब घर वालों को राजी किया था? जी, बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से। रिश्ता लेकर कौन गया था? रिश्ता लेके तो फिलहाल कोई भी नहीं आया था, मतलब कि पहले हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, हम लोग एज अ फ्रेंड्स वहाँ पे थे, तो दोस्ती बस ऐसे ऐसे होते होते प्यार में बदल गई। उसके बाद मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे इस रिश्ते के लिए। जब मैंने घर में बात की तो फिर नहीं माने तो आपने मनाया कैसे? अरेंज कैसे बनाया? बीच में किसी को डाला? नहीं, किसी को नहीं डाला, बस कभी रोती कभी झगड़ती कभी क्या करती, बस यही कुछ, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर करके सबको तो मैंने मनाया। कितना अरसा ये इमोशनल ब्लैकमेल करते रहे? कितना अरसा घर वालों को मनाने में लगा? यही कोई 1 साल। 1 साल। और वो मोहब्बत कितने अरसे की थी? वो भी 1-1.5 साल की थी। 1-1.5 साल की थी। तो आप जहाँ पर जॉब कर रही थी वो शख्स आपको कैसे मिला? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत से मर्द होते हैं, तो उससे क्यों मोहब्बत हुई और वो कौन था? मैं वहाँ पर जॉब करती थी, ठीक है, तो वो भी मेरे साथ ही जॉब करते थे, बिल्कुल एक ही हम लोग फ्लोर पे होते थे। तो बस वहाँ पे हमारी दोस्ती हो गई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। पहले प्रपोजल किसकी तरफ से गया, आपने या उसने इजहार किया? नहीं, किसी की तरफ से भी प्रपोजल नहीं हुआ था, जस्ट हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। फ्रेंडशिप अचानक ही बस प्यार में बदल गई, फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। शादी का फैसला। तो शादी हो गई, शादी के बाद खुशहाल ज़िंदगी होनी चाहिए, आपके साथ क्या हुआ? जी, हर लड़की का ऐसा ही ख्वाब होता है कि शादी के बाद उसकी खुशहाल ज़िंदगी हो, अच्छे से रहे, अपने घर में रहे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत ख्वाब देखे थे, बहुत कुछ सोच समझ के शादी की थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मेरी ज़िंदगी उस मर्द ने बर्बाद करके रख दिया और मैं दर बदर फिर रही हूँ। अच्छा, वो शख्स कहाँ का था, रिहायशी, उसकी फैमिली कहाँ है? मैं लाहौर की थी और वो लोग गाँव से थे, ठीक है, तो कौन सा गाँव? मुल्तान से। मुल्तान से। तो अब वो जो है तो दुबई चले गए हैं मुझे छोड़ के। आपको छोड़ के मुल्तान में? क्या आप ससुराल गई? जी, मैं वहाँ जाके भी रहती रही हूँ काफ़ी अर्सा, लेकिन वहाँ पे भी मेरी सास का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। क्या उनकी रजामंदी नहीं थी बीच में? उनकी रजामंदी, मतलब उन्होंने उनको मना के ही शादी की थी, लेकिन वो जो है वो अपने ख़ानदान में से लड़की लाना चाहती थी, इसलिए वो हर टाइम मुझसे लड़ती थी झगड़ती थी। मतलब अपने बेटे के सामने मेरे साथ अच्छी होती थी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को बहुत पूछती हूँ बहुत पूछती हूँ, पर उनके पीठ पीछे मुझे पता वो क्या करती थी, कभी क्या ताने कहीं बैठ जाऊँ तो यहाँ क्यों बैठी हुई, कहीं खड़ी हो जाऊँ यहाँ के खड़ी हुई हो, मतलब छोटी छोटी बातों पे मुझे वो बातें करती थी, तंग करती थी कि मैं इरिटेट हूँ, मैं लड़ूँ उनसे, जान के ना वो ऐसी हरकतें करती थी कि जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं उनसे लड़ूँ। फिर वो अपने बेटे को कहें कि ये मुझसे बदतमीजी करती है, ये मुझसे लड़ती है। वो तो कुछ कहती नहीं। हाँ जी। सही। शादी के कितने अरसे बाद बेटी हुई? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। अभी अगर अंदाज़ा लगाया जा सके तो कितना अरसा शादी को हो गया? 3 साल हो गया, 3-3.5 साल। तो वो लड़का क्यों भाग गया और कितने अरसे बाद भागा? मेरी बेटी भी 14 दिन की थी तो उनका वीज़ा आ गया, वो चले गए दुबई। रजामंदी से वीज़ा अप्लाई किया था? नहीं, मैं तो नहीं रजामंद थी, मैं कहती थी कि नहीं 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 जाना, इधर ही काम करे, इधर ही काम, पर वो कहते थे नहीं, मुझे एक दफ़ा तुम जाने दो, मैं वहाँ जाके मैं थोड़ा सा सेटल होऊंगा, मैं जाती तो मैं भी अपने पास बुला लूँगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ जाते साथ बदल गए और उनको वहाँ पे नई नई लड़कियाँ देखने को मिली हैं, तो बस उनका दिल उधर हो गया कि अब मैं और शादी करूँ वहाँ पे।
ये आपको किसने कहा सब बातें? अक्सर लड़ाई में जो है तो मैं उनसे लड़ती हूँ कि आप ऐसे हैं, ये है, वो है। जब हमारी लड़ाई होती है तो वो फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं कि ये देखो, तुम क्या समझती हो कि मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझसे कोई शादी नहीं कर सकता, मुझसे कोई बात नहीं करता, ये देखो तुम किस सोच में हो, ये है, वो है। तो अभी कितना अर्सा हो गया उसे यहाँ से गए हुए? अभी 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल। तो आप मीडिया के सामने क्यों आई हैं? क्योंकि आपका रिलेशन इसके बाद बहुत नाजुक हो सकता है। क्योंकि मैं ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं इसलिए मीडिया पर आई हूँ। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, मैं चाहती थी कि मैं खुश रहूँ, सुकून में रहूँ, पर उस मर्द ने पता नहीं मुझसे किस चीज़ का बदला लिया, मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। मेरी बेटी रुल रही है, मैं रुल रही हूँ। तो वो उसकी माँ कहाँ है? आपके कोई ससुराल वाले बकाया लोग कहाँ हैं? उन्होंने कुछ कहा नहीं? मेरे घर वाले तो इधर ही हैं, उनके घर वाले गाँव में हैं। उनके घर वालों ने क्या कहना है, वो तो खुश होते हैं कि मैं जाऊँ, मेरी तलाक हो जाए उनसे। मेरे घर वाले हैं तो वो तो परेशान हुए बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें तब भी मना किया था कि ये शादी ना करो, अब हम क्या करें, अब तुम अपने पैर पे हो, तुमने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। तो अभी आप डाइवोर्स लेना चाहती हैं, खुला लेना चाहती हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं, क्या मामलात है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं उसके साथ रह के भी खुश नहीं हूँ और उसके बगैर भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है। उसका क्या होगा अगर मैं उससे तलाक ले भी लेती हूँ तो? अभी कहाँ पर रह रही हैं? अभी मैं अपनी सिस्टर की तरफ रह रही हूँ। घर वालों की तरफ से सपोर्ट है? हाँ जी। क्या वो लोग ये कहते हैं कि आप डाइवोर्स लेके कदम आगे बढ़ाएं या उसी का इंतज़ार करें? ज़ाहिर है हर माँ बाप का यही होता है, मतलब पहला डिसीजन तो यही होता है कि बेटी जैसी भी है, शौहर जैसा भी, अपने घर में वो रहे, ठीक है, उसका घर बर्बाद ना हो। मेरे घर वाले यही चाहते हैं कि इसका घर बस ही जाए किसी तरह से, पर नहीं, वो मर्द नहीं ठीक है। फिर वो मायूस होकर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो तुम तलाक ले लो उससे। सही। अच्छा मरियम, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि ये सारा टेन्योर आपने जॉब की, जॉब पे लड़का मिला, निकाह किया, बच्ची पैदा हुई, ससुराल गए, ताने मिले, लड़ाइयाँ हुई, इसमें आपको क्या लगता है कि आपकी कहाँ पर गलती है? मेरी कहीं पे भी गलती नहीं है। वो जो लड़का है ना, वो खुद नहीं सही था। वो कुछ सही नहीं। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि माँ बाप की रजामंदी के बगैर लड़कियों को जिद करके शादी करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि वो मुझे मना करते थे तब जब मैंने ये रिश्ता उनके आगे रखा ना, तो उन्होंने मुझे बहुत मना किया। क्या वजह थी मना करने की? बस वो कहते थे कि हमने उसको एक नज़र में देख लिया, वो मर्द नहीं सही है। तो यहाँ पर क्या आपकी गलती नहीं है? और उनको इधर उधर से भी उनके उसके बारे में ना काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, पर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मतलब कि मोहब्बत की अंधी पट्टी बांधी हुई थी। जी ऐसा ही है। तो आज आपको शर्मिंदगी है कि कदम जो है वो माँ बाप की मर्जी के बगैर उठाया? जी। अभी आप अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला लेना चाहेंगी? क्योंकि उसके साथ भी रहना चाहती हैं, नहीं भी रहना चाहती, बंदा अच्छा नहीं है मगर मेरी बच्ची है, तो इतनी छोटी उम्र में एक बच्ची के साथ आप फिर रही हैं और वो शख्स जो है वो दुबई में अय्याशियाँ कर रहा है, तो आपने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं की कि मुझे अब इस फ़ैसले पर आना है? वो मुझे यही कहते हैं कि मुझे पेपर्स भेजो, लेकिन मैं अपनी बेटी के हाथों मजबूर, मैं उनको पेपर्स भेज भी नहीं सकती। किस चीज़ के पेपर्स? डाइवोर्स के, खुला के? तलाक वो कह रहे हैं मुझे पेपर्स भेजो, मैं साइन करके आपको वापस सेंड करूँगा। सही। तो मैं अपनी बेटी की वजह से मैं उनको पेपर्स भी नहीं भेज रही और ना वो हमें कोई खर्चा भी नहीं दे रहे, हमें पूछ भी नहीं रहे। मैं सख्त परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स की तरफ से ये कभी दबाव नहीं आया कि डाइवोर्स ले लो? नहीं, उन्होंने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। वो कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम अगर वापस जाना चाहती हो, रह सकती हो, खुश हो, वहाँ पे रह सकती हो, तुम बेशक वापस चल जाओ, हम तुम्हें खुद छोड़ के आते हैं। अच्छा मरियम, आखिरी सवाल, आपका बहुत टाइम ले लिया, मुझे ये बताएं कितने बहन भाई हैं? 4। कितनी बहन? और उनकी फैमिली इतनी बड़ी है कि उनके घर में 4 उनके भाई हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है, और उनकी 4 सिस्टर्स मैरिड हैं। तो सारे घर का काम तक मैं उनको कर करके देती रही हूँ, उसके बावजूद वो लोग मुझसे खुश नहीं है। उसकी माँ मेरे साथ ऐसा रवैया रखती थी। आपके कितने बहन भाई हैं? 4। कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें, 1 भाई है। 4 बहनें 1 भाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके अलावा अब कोई बहन ये कहती है कि मुझे किसी शख्स से मोहब्बत है और मैं शादी करना चाहती हूँ, क्या आप इजाज़त देंगी? नहीं, कभी भी नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं इजाज़त दूंगी। और मेरी सारी सिस्टर मैरिड है। सारी सिस्टर्स मैरिड है, मतलब अपने घर पर बात आए तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि आप लड़की को नहीं जाने देंगी? जी बिल्कुल, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए हमेशा। सही हो गया जी। नाज़रीन, यहाँ पर ये कहानी इस तरह से है कि एक शख्स जो है वो मिलता है और वो लाहौर का भी नहीं और वो लाहौर से बाहर का है। इन्वेस्टिगेशन करने पर माँ बाप ही राज़ी नहीं है और यही प्रॉब्लम है हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल। और बच्चियाँ जब घर से निकलती हैं नौकरी करने के लिए तो इर्द गिर्द लाखों की तादाद में मर्द नज़र आते हैं, मगर उनमें से एक से मोहब्बत होने के बाद क्या नताइज सामने आते हैं ये आप लोग के सामने है। तो मैं खुदारा ये उन लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि माँ बाप की रजामंदी से शादी
शादी करें। और अगर आपको पसंद कोई आ जाए तो हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है कि पसंद की शादी की जा सकती है। तो माँ बाप के सामने प्रपोजल रखने के बाद उनकी ऑब्जर्वेशन पर भी जो है वो फोकस करें, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो शायद इस छोटी उम्र में हमारे पास नहीं होता। खैर, अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।